और खबरों की शुरुआत करेंगे बाजार से, जहां आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स और निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडेक्स सभी लाल निशान पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 64,572 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,282 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियलिटी, आईटी शेयरों में रही। इन्फा, फार्मा, बैंकिंग इंडेक्स पर आज दबाव रहा। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए और इतना ज्यादा जो बाजार का मूड बिगड़ा, वो क्यों बिगड़ा, किन सेक्टर्स और शेयर में बाजार इस तरीके से गिरा है, ये समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज क्यों इतना खराब मूड रहा बाजार का। देखिए, आज अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो सेकेंड हाफ में बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिंग आई। इनफैक्ट हम लोग 19,500 19,300 के नीचे निफ्टी पे बंद हुए। जहां तक कि सेंसेक्स निफ्टी का सवाल है, ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में दिखे। निफ्टी के 48 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। और जहां तक कि मार्केट्स का सवाल है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:20 रहा, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 20 गिरने वाले शेयर। जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, यहां भारी बिकवाली रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 3 से 4% ऑन एन एवरेज नीचे जाते हुए नजर पड़े। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट और मूड थोड़ा बहुत खराब था। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो दो ही गेनर्स थे। इनफैक्ट एमएनएम और बजाज फाइनेंस, ये दोनों ही स्टॉक्स आपको हल्के से हरे निशान में दिखेंगे, लेकिन लूजर्स की लिस्ट लंबी है। एलटीआई, माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, यूपीएल जैसे काउंटर्स में 3 से 4% तक की गिरावट रही। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छे रिजल्ट्स बाद, बीएससी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने के बाद स्टॉक ऊपर था। मेड प्लस और रेनबो मेडिकेयर, इन स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी दिखी। लेकिन लूजर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। यहां आपको ज्यादा करके सरकारी कंपनीज दिखेंगी, जैसे कि एसजेवीएन स्टॉक 12% नीचे, बीईएमएल स्टॉक 10% नीचे, जुबलेंट फार्मो और फिनोलेक्स जैसे काउंटर्स में भी आपने 9 से 10% की गिरावट देखी। कुल मिलाकर आज बाजार का मूड काफी खराब रहा, जैसा कि यतिन बता रहे थे। लेकिन यतिन से फिर जुड़ेंगे, उससे पहले ये बता दें मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल भी बेहाल है। अब यतिन ही समझाएंगे आपको कि मिड कैप और स्मॉल कैप आखिरकार इतना क्यों टूट रहे हैं। इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। काफी सारे एचएनआई खेमों में आपने थोड़ा बहुत पैनिक आता हुआ देखा है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां जबरदस्त रैली हमने देखी है कुछ महीनों से, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इस महीने का जो अब तक का नेगेटिव रिटर्न है, वो पिछले महीने के गेन्स को इरेज कर चुका है पूरी तरीके से। और ये पहला अक्टूबर है जहां जनरली फेस्टिविटीज में हमने हरा निशानी देखा है बाजार में अगले पिछले 10 सालों में। तो 10 साल में पहला अक्टूबर ऐसा है जहां अभी तक हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 2.5% के आसपास का। और निफ्टी 500 की भी बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी है। इस महीने की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स पे और जो मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं, यहां जबरदस्त करेक्शन आता हुआ हमने देखा है। जैसे कि एसडब्ल्यू सोलार, नतीजे Q2 के खराब थे, जिसके कारण स्टॉक में 24% की गिरावट आपने मंथ टू डेट देखी है। इंडियाबुल हाउसिंग, ये स्टॉक भी काफी चर्चा में रहा है, एफएनओ से बाहर होने वाला है। और यही नहीं, काफी सारी एनबीएफसीज में अब आपको एनआईएम्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईजीएल, ये भी एक टॉप लूजर है मिड कैप इंडेक्स में, 12% नीचे है। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैब एग्रीगेटर पॉलिसी आई है उसके बाद, और हुडको में भी आपने ओएफएस के बाद लगभग 20% की जबरदस्त गिरावट देखी है। तो काफी सारे मिड कैप्स है जहां रीजंस हैं, और काफी सारे मिड कैप्स है, खास करके जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है जो मार्केट के फेवरेट हुआ करते थे, 2 गुने 3 गुने हो चुके थे, यहां भी आपने डीप करेक्शन देखा है। जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक 19% नीचे, यूको बैंक 16% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक 14% तक गिर चुके हैं अक्टूबर के महीने में अभी तक। पावर स्टॉक्स, यहां में भी हमने देखा है कि सबसे तगड़ा रिटर्न निफ्टी 500 में पावर स्टॉक्स ने दिया था, खास करके अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 15% नीचे हैं पहले अक्टूबर से लेकर अभी तक। स्टॉक्स जहां नया 52 वीक लो लग रहा है, उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें अदानी टोटल गैस है, अदानी विल्मर है, नवीन फ्लोरिन, यहां सीईओ ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद स्टॉक नए 52 वीक लो पे है। गुजरात गैस जैसे काउंटर्स में भी आपने नए नए लोज आते हुए देखे हैं। तो बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा, पिछले 10 साल में पहली बार अक्टूबर का महीना अब नेगेटिव हो चला है।